22 अप्रैल 2025 की उस सुबह पहलगाम की बैसरन घाटी में आसमान बिल्कुल साफ था। हवा में वसंत की महक थी और मौसम अपने पूरे शबाब पर था। हरी भरी चारागाहों पर पर्यटक हंसते खेलते घोड़े की सवारी कर रहे थे। कुछ पिकनिक मना रहे थे जैसे कोई साधारण खुशहाल दिन हो। किसी को दूर दूर तक भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यही खूबसूरत घाटी एक गहरे जख्म का कहानी बयां करने लगेगी। दोपहर करीब 2 बजे अचानक AK-47 और M4 कार्बाइनों की गोलियों की बौछार शुरू हो गई। 3 से ज्यादा हथियारबंद आतंकवादियों ने बैसरन की ऊंची घाटी में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय मुस्लिम घोड़े वाला शामिल था। आज 22 अप्रैल 2026 है। पहलगाम हमले को 1 साल पूरा हो चुका है। ऐसे में सवाल यही है, क्या ये जख्म भर पाए हैं? अब भी नासूर बने हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। तारीख 22 अप्रैल 2025, समय दोपहर 1:50, जगह पहलगाम, जम्मू कश्मीर। बैसरन घाटी, हरे भरे मैदान, सैलानियों की चहल पहल, बच्चों की खिलखिलाहट, घोड़ों की टापों की आवाज। कोई तस्वीरों में लम्हे कैद कर रहा था, कोई एडवेंचर कर रहा था, तो कोई कश्मीर की खूबसूरती को अपनी आंखों में भर रहा था। लेकिन इस सुकून भरे माहौल को शायद किसी की नजर लग चुकी थी। घने जंगलों के पीछे कुछ आतंकी मिलिट्री जैसी वर्दी में हथियारों से लैस घाटी में दाखिल हो गए और फिर कुछ ही सेकंड में गोलियों की तड़तड़ाहट ने सन्नाटे को चीर दिया। पहलगाम हमले को 1 साल पूरा हुआ है। ये 1 साल सिर्फ बोलने के लिए पूरा हुआ है। हमारे लिए तो आज भी वही 22 अप्रैल 2025 चालू है, वो ब्लैक डे हमारी लाइफ का, क्योंकि हम लोग बहुत खुश थे जब हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान की थी और 1 घंटे के अंदर पता नहीं हमारी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि हमारी लाइफ पूरी 360 डिग्री घूम गई। अंधाधुंध फायरिंग, हर तरफ चीख पुकार, लोग जान बचाने के लिए भागते हुए, हर चेहरा खौफ से जकड़ा हुआ। किसी ने अपनों को खो दिया तो किसी का पूरा परिवार उजड़ गया। धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया गया। महिलाओं के सामने ही उनका सुहाग छीन लिया गया। जो परिवार हंसी खुशी घूमने आया था वो टूटकर बिखर कर घर लौटा। वो जख्म है जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो बहुत थरारक था, बहुत डेंजरस था। उसको तो हम अभी मैं तो बोलती हूँ कि मैं मरते दम तक वो नहीं भूल पाऊँगी। बहुत डेंजर था वो सब कुछ। उनके जाने के बाद बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ मैं उस टाइम उनके साथ जो फ्रेश रहती थी वैसा हो नहीं रहा है। मैं हमेशा दुख में ही बुरी रहती हूँ। लेकिन इस कायराना हमले के बाद भारत चुप बैठने वाला नहीं था। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और कई लॉन्च पैड तबाह किए गए। आतंकियों को करारा जवाब दिया गया। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। भारतीय सेना ने 6-7 मई 2025 की रात हमला किया। पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य मारे गए। मसूद अजहर का कुनबा तबाह हो गया। यह सिर्फ जवाब नहीं था,
ये उन उजड़े सुहागों का बदला था और अब पहलगाम हमले की बरसी पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कड़ा संदेश दिया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की दिलाई याद। जब मानवता हद पार करती है तो एक्शन निर्णायक होता है। दहशत फैलाने वालों देख लो, भारत एकजुट है। बैसरन की वादियां आज भी खामोश हैं, लेकिन उनकी खामोशी में छुपी है दर्द की कहानी आज भी जिंदा है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मैसेज क्लियर एंड कट है, अगर नापाक हरकत होगी तो नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उसे याद करना मेरे लिए उतना ही मुश्किल है जितना उस दिन था, लेकिन फिर भी ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि उस दिन जो हुआ था, जो हिंदू जेनोसाइड हुआ था, हिंदू हो मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो, ये बोल के 26 लोगों को मार दिया गया था। वो बहुत ज़्यादा ही, अभी तक का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टेरर अटैक हुआ है जिसमें एक धर्म को टारगेट करके एक धर्म के लोगों को, उनकी वाइफ को छोड़ के हस्बैंड्स को उनके सामने मारा गया हो। ये पहला हुआ था। और मेरी लड़ाई जो मैं बोलती हूँ, मेरा बोलना हर बार सबको याद दिलाना, वो उसका रीज़न यही है कि ये पहली और आखिरी ही घटना अपने धर्म के ऊपर होनी चाहिए। लम्हा मुझे याद है कि मैं सो रहा था और तब मुझे ये बुरी खबर मिली। अचानक ही जैसे जग प्रलय होती है, ऐसे हो गया मेरे साथ। और उससे पहले की लाइफ कैसी मतलब सुकून भरी और निश्चिंत थी और स्मूथली मतलब सब था। भगवान का कृपा से हम अच्छे स्वास्थ्य के साथ सभी पूरे परिवार वाले आराम से रह रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। बट जैसे वो इतनी बुरी खबर सुनी है, उसके बाद तो जीवन जीवन ही नहीं रहा। सही मायने में जीवन जीवन ही नहीं रहा। अब एक एक दिन जो है ना, पहाड़ जैसा लगता है, हमें काटना ही मुश्किल हो जाता है। और जैसे जैसे मतलब शुरू में तो कई महीने ऐसे लगता था जैसे, क्योंकि वो फौजी आदमी 2-4-5 महीने में छुट्टी आया, 8 महीने में भी आया वो, तो ऐसा लगता था मुझे कि ही विल कम बैक, डेफिनेटली वो आएगा। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, मालूम है हमें, पर दिमाग नहीं मानता था इस बात को ना। 1 साल होने वाला है, जिंदगी मतलब चल रही है, कट रही है, जो बोलते हैं वो ही चल रही है। क्योंकि 1 साल कैसे निकल गया पता नहीं चला। एक भी दिन नहीं ऐसा नहीं गया कि जिस दिन की उनकी याद नहीं आया। पर अभी वो थे जब उस टाइम पर लाइफ दूसरा था, अभी पूरा अलग है। सबका नज़रिया भी चेंज हो गया है और जो मेरी खुद की भी जो लाइफ है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। उस टाइम पर जो मेरी ख्वाहिश थी, अभी वो मेरी डिमांड बन गई। मतलब जैसे कि मेरी जॉब उस टाइम पर मैं की थी, एक टेम्पररी जॉब में हूँ मैं, वो अभी खुद को जीने के लिए ज़रूरत सी बन गई है। वही टेम्पररी जॉब में मैं मतलब घर को संभाल रही हूँ। नहीं, अच्छा मौसम अच्छा है, पब्लिक भी अच्छी है, यहाँ के लोकल पर्सन भी अच्छे हैं, सबका व्यवहार भी अच्छा है। हमको ऐसा डर का माहौल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। आप सबको आना चाहिए घूमने के लिए। इधर घूमने आए थे श्रीनगर अजय मोदी से, तो हमको यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया लगा, एकदम घर जैसा। कुछ ऐसा परिस्थिति दिखने में आई नहीं है हमको। सब लोग को आना है, इधर एंजॉय करना है। बहुत भारी एंजॉय किया हमने। ये साल वो काफ़ी निंदनीय था, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। उससे टूरिज़्म को बहुत काफ़ी हद तक धक्का लगा है और काफ़ी लाखों लोगों का रोज़गार छीना गया था। उस हमले से बहुत नुकसान हुआ था स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, दोनों को ही। ये आतंकवादी एक्टिविटीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एक शांत प्रदेश है और टूरिज़्म के लिए अट्रैक्टिव है। यहाँ पर लोग घूमने फिरने आते हैं और अपने फौजी भाइयों पर विश्वास रखते हैं। सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है और जो टूरिस्टों की सुरक्षा भी करते हैं और
और हमारी आर्मी का तो क्या कहना, उनकी तारीफ में तो जो कहा जाए वो कम पड़ेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।